स्वास्थ्य जन सेवा केंद्र के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इनकम, कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनाएं इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आगे आपको बहुत कुछ नया और कॉन्सेप्ट बेस्ड सीखने को मिलेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र यानी कि इनकम, कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये इतने ज़रूरी दस्तावेज हैं कि इनके बिना कई काम रुक जाते हैं। चाहे बच्चों की स्कॉलरशिप हो, कॉलेज में एडमिशन लेना हो या किसी सरकारी योजना का फायदा उठाना हो, इनकी ज़रूरत पड़ती ही है। अक्सर लोगों को लगता है कि ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये काम घर बैठे आराम से बिना किसी परेशानी के पूरा किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और आज हम इसी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और इसे आपके लिए एकदम आसान बना देंगे। तो चलिए सबसे पहले इस सफ़र का एक रोड मैप देख लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम परिचय में बात करेंगे कि ये सर्टिफिकेट बनवाने के कौन कौन से रास्ते हैं, कौन से 2 तरीके हैं। इसके बाद हम अपने पहले और सबसे ज़रूरी कदम पर आएंगे, यानी आवेदन से पहले कौन कौन से दस्तावेज हमें तैयार रखने हैं। फिर सबसे अहम हिस्सा, हम आवेदन की पूरी प्रक्रिया को ई-साथी पोर्टल पर एक एक स्टेप करके समझेंगे। जब आवेदन सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे स्मार्ट सुझाव दूंगा जिनसे आपका आवेदन पहली बार में ही मंजूर हो जाए और आप उसका स्टेटस भी चेक कर पाएं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने बात की, ये प्रमाण पत्र बहुत जरूरी हैं। अब इन्हें बनवाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्य रूप से 2 रास्ते दिए हैं। मंजिल तो एक ही है, हमें अपना सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते 2 हैं। एक थोड़ा पारंपरिक है और दूसरा थोड़ा आधुनिक। पहला रास्ता है जन सेवा केंद्र, जिसे हम CSC सेंटर भी कहते हैं। ये वो तरीका है जो ज्यादातर लोग जानते हैं। इसमें आप अपने सारे दस्तावेज लेकर किसी एजेंट के पास जाते हैं और वो आपके लिए ऑनलाइन आवेदन कर देता है। ये तरीका ठीक है, लेकिन इसमें आपका समय भी लगता है और सर्विस चार्ज के तौर पर अतिरिक्त पैसे भी खर्च होते हैं। लेकिन एक दूसरा ज्यादा स्मार्ट और बेहतर तरीका भी है, और वो है ई-साथी पोर्टल के जरिए खुद ही घर बैठे आवेदन करना। आज हम इसी दूसरे तरीके पर पूरी तरह से फोकस करेंगे, क्योंकि ये न सिर्फ आपके पैसे बचाता है, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया पर आपको पूरा कंट्रोल भी देता है। आप खुद देख सकते हैं कि क्या जानकारी भरी जा रही है और आपका आवेदन कहां तक पहुंचा है। कहते हैं ना, किसी भी जंग को जीतने के लिए तैयारी सबसे जरूरी होती है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी कुछ ऐसी ही है। अगर हमारे सारे हथियार यानी कि हमारे सारे दस्तावेज पहले से तैयार हैं, तो ये प्रक्रिया बहुत ही आसानी से बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें आवेदन शुरू करने से पहले अपने तर्कश में क्या-क्या तैयार रखना है। तो ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल है कि ई-साथी पोर्टल पर लॉगिन करने से पहले हमारे कंप्यूटर या फ़ोन में क्या-क्या तैयार होना चाहिए। यकीन मानिए, ये तैयारी वाला जो स्टेप है ना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एक भी दस्तावेज कम हुआ या सही फॉर्मेट में नहीं हुआ तो पूरी प्रक्रिया बीच में ही अटक सकती है और सारी मेहनत बेकार हो सकती है। ठीक है, तो ये रही हमारी डिजिटल फाइलों की चेकलिस्ट। ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, जो आपकी पहचान और पते दोनों के प्रमाण के लिए काम आता है। दूसरा, एक पासपोर्ट साइज फोटो। यहां पर एक बात का खास ध्यान रखना है, फोटो का साइज 20 KB से कम होना चाहिए। जी हां, 20 KB से कम। तीसरा और शायद सबसे जरूरी दस्तावेज, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। यह अनिवार्य है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके बारे में हम अगली स्लाइड में विस्तार से बात करेंगे। एक और तकनीकी बात याद रखिए, फोटो को छोड़कर बाकी सभी दस्तावेजों का साइज 100 KB से कम होना चाहिए और वो JPG या JPG फॉर्मेट में ही होने चाहिए। इसके अलावा आप पते के प्रमाण के लिए राशन कार्ड या बिजली का बिल भी लगा सकते हैं, पर यह वैकल्पिक हैं। और हां, अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो पार्षद या ग्राम प्रधान की रिपोर्ट लगाना अनिवार्य है। अब जरा इस पर खास ध्यान दीजिए। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र यानी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये वो दस्तावेज है जिसे लोग या तो भूल जाते हैं या फिर गलत भर देते हैं। और यकीन मानिए, ज्यादातर आवेदन इसी एक कागज की वजह से निरस्त यानी रिजेक्ट होते हैं। ये अनिवार्य है। अब सवाल ये उठता है कि ये फॉर्म मिलेगा कहाँ से? तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपको ई-साथी पोर्टल के होम पेज पर ही डाउनलोड सेक्शन में बहुत आसानी से मिल जाएगा। आपको बस इसे डाउनलोड करना है, प्रिंट निकालना है, उसमें दी गई सारी जानकारी को सही सही भरना है, उस पर अपने हस्ताक्षर करने हैं और फिर उसे स्कैन करके अपलोड करने के लिए तैयार रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हमारे सारे दस्तावेज स्कैन होकर तैयार हैं, फाइलें सही साइज और फॉर्मेट में हैं। तो अब हम आवेदन की मुख्य प्रक्रिया पर आते हैं।
ये ई साथी पोर्टल पर आवेदन करने की एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। यकीन मानिए, अगर आप इन सभी चरणों का ठीक से पालन करेंगे तो ये प्रक्रिया आपको बहुत ही सरल और आसान लगेगी। पहला कदम है पोर्टल पर अपना एक अकाउंट बनाना, यानी पंजीकरण करना। इसके लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाना है। वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको सिटीजन लॉगिन ई साथी का एक लिंक दिखाई देगा, आपको उसी पर क्लिक करना है। अगर आप इस पोर्टल का पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करके अपनी एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। ये बहुत आसान प्रक्रिया है। एक बार जब आपकी आईडी बन जाए तो उसी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए। पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलेगा जहां कई सारे विकल्प दिखाई देंगे। आपको घबराना नहीं है, बस बाईं तरफ दिए गए मेन्यू में आवेदन भरें टैब को ढूंढना है और उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा जिसमें कई सारी सेवाओं की एक लिस्ट होगी। अब आपको जिस भी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है, चाहे वो आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो या फिर निवास प्रमाण पत्र हो, उसे इस लिस्ट में से चुन लेना है। जैसे ही आप सेवा चुनेंगे, आपके सामने उस प्रमाण पत्र से जुड़ा एक आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। अब ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ आपको हर जानकारी बहुत ध्यान से और एकदम सही भरनी है। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि याद रखिए, जो भी जानकारी आप इस फॉर्म में भरेंगे वही आपके फाइनल प्रमाण पत्र पर छपकर आएगी। फॉर्म में कुछ मुख्य जानकारियां हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, जैसे आवेदक का नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरना होगा। अपने पिता या पति का नाम भरें और अपना पूरा पता, जिसमें मकान नंबर, मोहल्ला, पोस्ट, जनपद और तहसील सब कुछ साफ साफ लिखा हो। अगर आप आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो आपको परिवार की कुल वार्षिक आय की सही जानकारी देनी होगी। और आखिर में आपसे प्रमाण पत्र बनवाने का कारण भी पूछा जाएगा, तो वहां आप लिख सकते हैं, जैसे छात्रवृत्ति हेतु या आवश्यक कार्य हेतु। फॉर्म भरने के बाद अब अगला और बहुत ही आसान कदम आता है दस्तावेज अपलोड करने का। याद है, हमने शुरू में एक चेकलिस्ट तैयार की थी और सारी फाइलें रेडी कर ली थी। बस अब उन्हीं स्कैन की हुई फाइलों को यहाँ एक एक करके अपलोड करना है। आपको सिलेक्ट अटैचमेंट का विकल्प दिखेगा, वहां से आप एक एक करके अपनी फोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और आधार कार्ड अपलोड करें। बस ये ध्यान रखें कि हर दस्तावेज को उसकी सही श्रेणी में ही अपलोड करें। जब आप सारे दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे तो सिस्टम आपको एक आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर देगा। ये नंबर बहुत जरूरी है, इसे तुरंत कहीं पर लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आपको डैशबोर्ड पर सेवा शुल्क भुगतान के विकल्प पर जाना है और जो फीस है उसे जमा करना होगा। आप नेट बैंकिंग, यूपीआई या डेबिट कार्ड किसी भी तरीके से आसानी से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। तो हमने सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया और फीस भी जमा कर दी। हमारा काम तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या होगा? हमारा आवेदन अब कहाँ जाएगा और प्रमाण पत्र बनने में आखिर कितना समय लगेगा? चलिए अब जरा पर्दे के पीछे की प्रक्रिया को समझते हैं कि बैकएंड में क्या होता है। ये स्लाइड आपको पूरी प्रक्रिया बहुत आसानी से समझा देगी। देखिए, जैसे ही आपका आवेदन जमा होता है, ये सबसे पहले आपके क्षेत्र के लेखपाल यानी कि जो स्थानीय राजस्व अधिकारी होते हैं, उनके पास ऑनलाइन सत्यापन के लिए पहुंच जाता है। लेखपाल आपके द्वारा दी गई जानकारी की जांच करते हैं और अपनी रिपोर्ट लगाते हैं। इसके बाद ये फाइल तहसील के प्रमुख अधिकारी यानी तहसीलदार साहब के पास मंजूरी के लिए जाती है। तहसीलदार की फाइनल मंजूरी के बाद ही आपका प्रमाण पत्र जारी होता है। इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर 10 से 15 कार्य दिवस यानी वर्किंग डेज का समय लगता है। जब आपका प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएगा तो वो आपको कहीं और नहीं बल्कि आपके ई साथी पोर्टल के डैशबोर्ड पर ही निस्तारित आवेदन नाम के एक फोल्डर में दिखाई देगा। अब ये निस्तारित शब्द सुनकर घबराएगा मत, इसका सीधा सा मतलब है कि आपके आवेदन पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है, यानी आपका केस सेटल हो गया है। आप बस इस फोल्डर में जाकर अपना प्रमाण पत्र बहुत आसानी से डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। लीजिए, अब हम अपनी चर्चा के अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे स्मार्ट सुझावों पर बात करेंगे जो ये पक्का करेंगे कि आपका आवेदन बिना किसी परेशानी के पहली ही बार में सफल हो जाए, और साथ ही ये भी देखेंगे कि आप अपने आवेदन की स्थिति पर नजर कैसे रख सकते हैं। तो चलिए इन गोल्डन रूल्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहला और सबसे जरूरी, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को बिल्कुल सही और साफ साफ भरें। दूसरा, सभी दस्तावेजों खासकर फोटो के साइज का ध्यान रखें, जो पोर्टल पर बताया गया है उसी के अनुसार रखें। तीसरा, अपना आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर हमेशा संभाल कर रखें, क्योंकि वही आपकी चाबी है।
और चौथा, आवेदन करने के बाद हर 2-4 दिन में एक बार नियमित रूप से उसकी स्थिति को ऑनलाइन जांचते रहें। और अपने आवेदन का स्टेटस जांचना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको किसी के पास जाने की या किसी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। बस ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट के होम पेज पर जाएं, वहां आपको आवेदन की स्थिति वाला एक विकल्प मिलेगा। उस पर क्लिक करें, अपना आवेदन नंबर डालें और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका आवेदन अभी लेखपाल के पास है, तहसीलदार के पास है या फिर बनकर तैयार हो चुका है। ये जो पारदर्शिता है, ये इस ऑनलाइन प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा लाभ है। तो ये थी आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र घर बैठे बनाने की पूरी विस्तृत प्रक्रिया। ये डिजिटल बदलाव हमें दिखाता है कि कैसे सरकारी प्रक्रियाएं अब धीरे-धीरे आम नागरिक की पहुंच में आ रही हैं और कितनी सरल होती जा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी और कौन सी जटिल सरकारी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें आप इसी तरह घर बैठे आसानी से सीखना चाहेंगे। ये एक विचार है जिस पर हम सबको मिलकर काम करना चाहिए।